क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं यार, बस ये सोच रही थी कि हम लड़कियों की जिंदगी कितनी अजीब होती है ना। कोई भी काम हम अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते। कभी रस्मों रिवाज की वजह से बंधे रहते हैं और कभी ये सोचना पड़ता है कि घर वाले क्या चाहते हैं, खानदान वाले क्या चाहते हैं। अगर तुम्हारा इशारा हम दोनों की शादी की तरफ है तो मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि घर वाले जो फैसला करते हैं वो बेहतरीन होता है। देखो, हमारे जो बड़े होते हैं वो हमसे उम्र में बहुत बड़े होते हैं, उनका तजुर्बा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा लोगों से मिले होते हैं, बल्कि तरह तरह के लोगों से मिले होते हैं। तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद अगर वो कोई फैसला अपनी औलाद के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा ना। और वैसे भी मेरा इस बात पे पूरा यकीन है कि अम्मी जो भी फैसला करेंगी बहुत अच्छा होगा। देखो, हम लड़कियां वैसे भी बहुत जज्बाती होती हैं। कोई थोड़ी सी प्यार की बात कर लेता है ना तो हम अपना सब कुछ समझने लग जाती हैं उसे। हालांकि हकीकत की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको बस अपने पेरेंट्स पे यकीन करना चाहिए। अलीसे, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी भी पसंद की हो? तुम जिससे मोहब्बत करती हो तुम उसी के साथ सारी जिंदगी गुजारो। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत हकीकत पसंद लड़की हूँ भाई। मुझे ये प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों पे बिल्कुल यकीन नहीं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि प्यार मोहब्बत रोमांस ये सब चीज़ें ना अपने शौहर के साथ ही अच्छी लगती हैं, वो भी शादी के बाद। तो मैं तो फिर अपने शौहर के साथ ये सब कुछ करूँ, उससे पहले नहीं। अच्छा सुनो, तुम मेरा एक काम कर सकती हो? एक क्या 1000 काम करूंगी, बोलो क्या वो? अलीजे, तुम किसी तरह अम्मी से बात करो, उनसे बोलो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। वो प्लीज मेरे पीछे मत पड़े। क्यों भाई, क्यों नहीं करनी शादी? और तुम्हें हो क्या गया अनुषे? तुम बहुत बदली बदली सी लग रही हो मुझे। अम्मी कोई भी फैसला करती थी, कोई भी बात करती थी, तुम आंखें बंद करके उस पे हाँ कर देती थी, और अब तुम बात बात पे सवाल कर रही हो। सब ठीक है या फिर ये मैं कुछ ज्यादा ही फील कर रही हूँ? इधर देखो, मुझे बताओ क्या बात है। तुम किसी को पसंद तो नहीं करती ना, है ना? नहीं ना? बताओ मुझे। बस मुझे लग रहा है कि मैं पागल होती जा रही हूँ। मुझे बताओ ना, बात क्या है, परेशानी क्या है? बोलो। अलीजे, वो मैं हाँ, क्या हुआ है? मैं किसी को पसंद करती हूँ। क्या? तुम पागल हो गई? पागल हो गई हो तुम? अम्मी को पता चल गया, पता है ना क्या होगा? कयामत आ जाएगी। तुम्हारी हिम्मत। क्या क्या कह रही हो तुम यार? यार अब तो जो होना था हो गया ना, अब क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं अम्मी को कि मैं वहां शादी नहीं कर सकती जहां वो चाहती है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अम्मी, तुम इसलिए यूनिवर्सिटी भेजती हो, इसलिए भेजती हो कि तुम वहां जाके ये को खिलाओ। अम्मी, अम्मी ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। आप एक दफा मेरी बात सुने अम्मी। वो लड़का मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे पसंद करता है वो। अम्मी एक दफा उसकी बात सुन ले, वो कुछ। तुम उस लड़की को कहो कि अपने वालिदैन को कल ही भेजे, कल ही भेजे। मैं तुम्हारी इसी हफ्ते में शादी कर दूंगी। क्या कह रही हैं आप? इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? जब बेटियां मुंहजोर हो जाए ना, ऐसे ही फैसले करने पड़ते। इससे पहले कि तुम कोई गलत कदम उठाओ, तुम अपने घर की हो जाओ। अम्मी, क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, जिसने अपनी माँ से तुम्हें झूठ बोलना सिखा दिया। वैसे भी मोहब्बत और इज्जत में ना, मोहब्बत का पलड़ा भारी होता है। अम्मी आप मेरी एक बात कुछ नहीं सुनना मुझे। मैंने कह दिया ना कि उससे कहो कि अपने वालिदैन को भेजे, और अगर वो नहीं भेजेगा ना, जो रिश्ता तुम्हारा आया है मैं उन्हें हाँ कर दूंगी। अम्मी आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। जो तुमने मेरे साथ किया ना अनुषे, उसके बाद मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हें मार मार के तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूं।
और तुमसे कहूँ कि होश में आ जाओ अनुषे, होश में आ जाओ। इस फोन में मुझे क्यों रुसवा कर रही हो तुम? अम्मी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मान तोड़ा है तुमने मेरा, एक बार तोड़ा है, तकलीफ दी है तुमने मुझे। इस तकलीफ के लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी, अनुषा ये क्या किया तुमने? अम्मी, जिससे सुलगती जान है, मुझ पर गुजर। सिकंदर फोन उठाओ, फोन उठाओ सिकंदर। खुदा के लिए मुझसे बात तो करो।